गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा, तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूं। मेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी वो गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियां हैं। आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान तो मिलकर आया हो। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने को माने के लिए, मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसादास जी को मिले थे, नहीं मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहां उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहां वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे चौधरी के बच्चे को पिला दिया और पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठे जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंत्र मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुटी वहां सूते चादर ताड़े। अब गोपाल दास के खटक लगी, ये तो गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवन का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो कोई बड़ी बला है। बाबा जी का भी असर हो गया, ये भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इससे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा गोपाल दास ने, कर गांव वाले ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो, तो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे।
पर वो कहाँ कला थी। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचा बाबा पागल हो गया गोपाल दास। ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा, तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कभी फारिग हूं, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है, संन्यास, 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूं। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक बड़ बेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी वो गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफी संग किया गोपाल दास उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसका भी भोग लगा भगवान की वाणी को, वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियां हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान तो मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया हुआ आदमी साची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे। ये तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है। और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आएगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूं। सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवतो वासुदेव ये मंत्र देते हैं और सभी जितनी पूजा है सभी करते हैं। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझदास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है।